तो फाइबर इस तरह से नहीं है हमारे पास, ठीक है। फाइबर जो है वो अर्निंग मार्केट प्लेस है। इस पे आप लोग क्या करते हो कि अपनी जो है ना स्किल्स उसको आप सेल करते हो, ठीक है। आप उसको सेल आउट करते हैं और आप जो है अर्निंग यहाँ से होती है। अब अर्निंग कैसे होती है, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप उन क्लाइंट्स को डिफरेंट किस्म का जो है ना जो भी उनको काम करवाना होता है, ठीक है, आप उसको उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप क्या करते हो वर्क करते हैं, ठीक है। अब स्किल्स आप कोई भी ले सकते हो, लाइक हमारे पास अगर मैं स्किल्स की बात करूं, स्किल्स अगर देखें हम लोग तो इसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन होती है हमारे पास। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं स्पोकन इंग्लिश में, तो इसमें देखो आप कंटेंट राइटिंग लिख सकते हो, कंटेंट राइटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद आपकी जी वॉइस ओवर का काम होता है। और भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं कि भाई अब इन्हें बनाना है किस तरह से। फाइबर में एक चीज होती है गिग। गिग क्या चीज होती है, गिग को समझिए। गिग जस्ट लाइक एड्स। अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ, ये एड्स की तरह काम करता है हमारे पास, सही। आपने अपनी एड्स लगाई होती हैं, ठीक है। उन एड्स के नीचे आपने क्या किया होता है, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, लाइक मैं लिखता हूँ आई एम एक्स अल्फा, ठीक है, आई कैन डू एनी इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप नीचे उसको बजट बताया होगा कि भाई मैं जो है ना 5 मिनट की वॉइस ओवर जो है वो मैं आपको लाइक $10 में करके दूंगा, $15 दूंगा, इट्स अप टू यू, आप बजट कितना ज़्यादा कितना कम रखते हैं, ठीक? वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी बात समझ आ गई है? इतना क्लियर है? जी इतना क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग ना फाइबर को ओपन करते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको जो है मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं। आपने मोबाइल पे क्या लिखना है, वेबसाइट है fiverr.com, फाइबर डमी अकाउंट में ओपन कर रहा हूँ आपके साथ, इसको भी हम ओपन करते हैं। ये देखो ये हमारे पास फाइबर जो है ना, अब इसके दो इंटरफेस होते हैं। फाइबर के हमारे पास दो इंटरफेस है, ठीक है। एक इसमें होता है बायर मोड और दूसरा सेकंड जो है वो हमारे पास होता है सेलर मोड। अच्छा, सेलर मोड और बायर मोड में क्या है, आपने अगर कुछ, अब ये देखो ये जो हमारा मोड है ये अभी हमारा बायर मोड पे है, ठीक है। अगर आपने कुछ बाय करना है, लाइक मुझे जो है ना कुछ वेबसाइट बनवानी है या मुझे कुछ इंग्लिश का काम करना है, जिस तरह से हम ये देखो ये, तो ये हमारे पास होते हैं बायर मोड, ठीक है। और सेकंड हमारे पास होता है सेलर, कि आप कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना हम सेलर पे हैं, इस पे हम लोग देखते हैं कि हम इंग्लिश में ना लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ कंटेंट, देखो खुद ही आ गया कंटेंट राइटिंग राइटर है, फिर कॉपी राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद हम हमें फिलहाल कंटेंट राइटर जो है इसकी जरूरत है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब आप देखो तो हमारे पास ना कितनी ज्यादा गिग्स बनी है, तकरीबन इतनी सर्विसेज क्या है अवेलेबल है। आप इतनी ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल है तो आप वो सोचो कि आप इतनी ज्यादा सर्विसेज के अंदर उसको रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस कीवर्ड पे ऑलरेडी जो है ना 31,000 के करीब करीब जो है लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें ऐसा कीवर्ड सर्च करना है, हमें ऐसा कीवर्ड सर्च करना है कि जिसका वॉल्यूम हमारे पास जो है ना 0 से
यहाँ 0 से नहीं, लेट्स कॉल 1000 से 2K और जो है मैक्सिमम 3K तक होना चाहिए, क्योंकि देखो लोग कम होंगे तो आपको भी चांस मिलेगा काम करने का। अब यहाँ पे 25,000 लोग ऑलरेडी एक लाइन में या एक कतार में लगे हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे जब जाओगे तो आप यहाँ पे 25,000 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, तो एक खुद इंसान सोचता है कि यार 25,000 अगर लोग इस काम में अवेलेबल हैं तो क्या मुझे काम मिलेगा। इसके लिए हार्ड वर्किंग और बड़ा कुछ करना पड़ता है, फिर जाके कहीं मिल जाते हैं। लेकिन एक कीवर्ड हम ऐसा, अब कीवर्ड क्या होता है, देखो हम गूगल पे डेली जो है ना कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा कार, कार एक कीवर्ड। अच्छा, अब हम इन कीवर्ड्स को ना अपने मुताबिक क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान कार लिख दी, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट और आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे जाके पाकिस्तानी कार लिख दी, अब रिजल्ट कुछ और आएगा। हाँ, उसके बाद मैंने अगर स्पोर्ट्स कार लिख दी तो मेरे पास रिजल्ट कुछ और आएगा, स्पोर्ट्स कार कार्स आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। अच्छा, अब कीवर्ड में है कि हाउ टू सर्च बेस्ट कीवर्ड। कीवर्ड हम लोगों को किस तरह से सर्च करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, गूगल की हेल्प लेते हो। आप गूगल की हेल्प लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, सम फेमस वेबसाइट है, वो मैं आपको बताता हूँ। उनसे हम कुछ वेब करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे कि फाइवर का ही अपना जो सर्च इसका है ना, सर्च बार, उससे हम हेल्प लेंगे, ठीक है। आप देखो सर्च बार क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि गूगल की सर्च बार क्या है, तो ये जो आपके वाइट नजर आ रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप URL, और इसके साथ ये एक मिरर का बना हुआ है, जैसे सर्चिंग का साइन होता है, तो दिस इज कॉल्ड सर्च बार। ये किसका है, गूगल। फाइवर का सर्च बार क्या है, ये जो है ना, ये देखो, ये जो चीज है जिसके अंदर आप जाके अपना कीवर्ड लिखते हैं, ये किसका सर्च बार है, ये फाइवर का सर्च बार है, ठीक है। तो हम जी अब क्या करना है, हमें अपना कीवर्ड जो है ना चेंज करना है। पहले हमने कंटेंट राइटर लिखा था, अब हम कंटेंट राइट लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो इसके सर्च बार में हम किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट राइट। अब मेरे साथ मेरे इस सर्च बार में ये जो हमें सजेशंस दे रहे हैं ना, ये सजेशंस होती हैं। ये चीजें जो है ना, ये फाइवर के ऊपर ना ज्यादातर जो है लोग सर्च करते हैं, ठीक है। ब्लॉग कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर्स कंटेंट राइटर्स है, ठीक है, मेडिकल कंटेंट राइटर्स, आर्टिफिशियल। अब हमें क्या करना है कि ये सारे कीवर्ड ना एक पेज पे ना या फिर एक नोट पैड के ऊपर हमें नोट कर लें। मोबाइल के ऊपर भी आप नोट पैड पे इनको सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने पास किसी जगह पे अपने माइंड में। अभी मैं कंटेंट एसईओ राइटर अगर सर्च करता हूँ, तो आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ना वो क्या रिजल्ट आ रहा है। और अगर हम यहाँ से जाके ऑनलाइन सेलर भी कर देते हैं, अब हम क्या करते हैं, अपने पास कीवर्ड्स जो है ना वो सर्च करते हैं। कंटेंट राइटर था, ठीक है, एसईओ राइटर था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, स्पोकन इंग्लिश के बारे में हम मेडिकल का था एक। तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक कीवर्ड मिल जाएगा ढूंढने, ठीक है, आपने ढूंढना है बार बार। और मैंने कहा था कि कुछ फेमस हम वेबसाइट से हेल्प लेंगे, तो एक हमारे पास है keywords.io। इस पे जाते हैं, इसको जरा ओपन करके देखते हैं।
अच्छा, इसमें भी हमारे पास अभी ज्यादा अलर्ट आ रहे हैं। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि आप ना इंग्लिश पे ही काम कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आपको वेब डेवलपमेंट अच्छी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आप अच्छा कर सकते हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप कोई उर्दू में ऐसे लिख सकते हो, आप कोई स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे जाके लिखता हूँ ये इंग्लिश पोएम आपने, ठीक है, यहाँ पे हम उर्दू पोएम लिखते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हम इस पे काम किस तरह कर सकते हैं, हम बेस्ट कीवर्ड किस तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड की आपको आइडिया होगा कीवर्ड किस तरह सर्च कर सकते हैं। अब ये देखें, keywords.io, ये हमारे पास ओपन होगी वेबसाइट। यहाँ पे आप नीचे देखो, ये लिखा है गूगल, ये लिखा है यूट्यूब, अमेजोन, बिंग, और आगे चलते जो ये हमारे पास क्या है, फाइवर। तो हमें फाइवर के ऊपर सर्च करना है कीवर्ड, तो हमने फाइवर देखा और हम यहाँ पे जाके लिखते हैं लाइक कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में जरूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ जो है ना वो आपके कंटेंट राइटर ही होती, बल्कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जो काम आपके माइंड में आता है, मे भी आप किसी और कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाके लिखता हूँ कंटेंट फॉर ब्लॉग, पहले हमें क्या करना है कि कीवर्ड से पहले ना हम एक माइंड सेटअप बनाएंगे। माइंड सेटअप का क्या मतलब है कि आपने एक अपना माइंड बनाना है कि भाई मुझे लेट्स सपोज अगर मैं हूं ना, मैं खुद को देखूंगा तो मुझे तो काम बेसिकली काफी आती है, लेकिन इन काम के अंदर से ना मुझे जो है ना वो इंग्लिश नीड्स के अंदर जाना, ठीक है। अब इंग्लिश नीड्स के अंदर जो है ना वो मुझे किसमें जाना है, मुझे ये कंटेंट में काम करना है, ठीक है। दूसरा मुझे वॉइस ओवर में काम करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ना आप 7 गिग्स लगा सकते हैं इसमें, मतलब 7 गिग्स का क्या मतलब है कि 7 एड्स लगा सकते हैं हम लोग इसमें फ्री में, 7 गिग्स या फिर 7 एड्स, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जो है ना आप इस तरह से माइंड बनाना है कि कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो किस तरह के कंटेंट लिखने हैं, लाइक मेडिकल के लिए लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर आपको वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है, या फिर आपको आउटलाइंस लिखनी है, आउटलाइंस भी तो लोग लिखवाते हैं ना आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप वॉइस ओवर वगैरह, तो इस तरह से एक थोड़ा सा माइंड सेटअप बनाना है आपको कि यार मुझे ये काम आता है, मैं इस तरह इस फील्ड के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में जाए, इंग्लिश इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ बिकॉज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है। आप ग्राफिक आता है तो आप ग्राफिक में जो है ना वो देखो, आप एड्स बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो और उसके अंदर जो फ्लायर्स वगैरह होते हैं और वटेवर, तो वो सारा काम आप मौका वगैरह जो होते हैं वो सारे आप इसमें बना सकते हो। अब इन एड्स को थोड़ा सा अगर मैं आपको रिव्यू करवाऊँ, तो ये देखो जिस तरह से अब हमने सर्च किया तो इस बंदे ने ये देखो एक ऐड में देखी है ना, अब इसने लिखा हुआ है प्रोफेशनली एसईओ कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट टेक्स्ट है, तो ये इन लोगों ने क्या किया, ऐड लगाई। अच्छा, इसको हम देखते हैं बाद में, इसको जरा मैं ओपन करता हूँ। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। आज आज के लिए जो काम होगा आपका, आज आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ना एक माइंड सेटअप बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने फाइबर का अकाउंट आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है fiverr.com, ठीक है। आप fiverr.com पे जाओगे ना तो आपके सामने इस तरह से ना इनका जो वेबसाइट है ना ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये वेबसाइट अभी मैं अगर इसको लॉग आउट करता हूँ ना, तो ये वेबसाइट जब मतलब आपके सामने पेज आएगा, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाके साइन अप करना है, जिस तरह से आप दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट बनवाते हैं ना, आपने उस तरह से जाके साइन अप कर देना। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम क्या होगा, आप, ठीक है। वो चीजें देखते हैं कि नेम हमें किस तरह से लगानी है। अच्छा, नेम जो है ना वो ऐसा हो कि बेस्ट होना चाहिए या फिर शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, और रीमेम्बरेबल होना चाहिए।
रिमेम्बरेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि यार कोई आपसे एक दफा काम करवाए तो उसको याद तो रहे ना कि मैंने फलाने बंदे से करवाया था। तो इतना डिफिकल्ट नाम ना हो कि वो बंदा आपको सर्च करना चाह रहा हो और नाम ही ना उसको मिल रहा हो, और इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। मतलब अब देखिए जिस तरह से अब नाम या तो आप अपना जो आपका ओरिजिनल नाम है ना वो, ठीक है, आपने कोई पापा की परी या प्रिंसेस डॉल जो ये नाम नहीं रखनी, ठीक है, ओरिजिनल नाम रखनी, ओरिजिनल नेम आपने उससे करना, क्योंकि ये इंटरनेशनल और प्लेटफॉर्म है, तो इस पे आप ओरिजिनल रहेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। जैसे ओरिजिनल नेम है किसी का लाइक अली, ठीक है, तो वो अली ब्लॉगिंग या अली ब्लॉग या सिंपल अली, ठीक है, इस तरह से कुछ वो नाम रख सकते, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप अपने बिजनेस अगर आपका है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने बिजनेस वगैरह को भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा बिजनेस नेम हो सकता है, जैसे अब हमारा हमने रखा हुआ है एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगो जब लगाते हो तो लोगो में अगर आपने अपना नाम रखा है तो नो इशू, आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, यूएस यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, पाकिस्तानी भी होते हैं यहाँ पे, इंडियन भी, तो उनकी आपकी फोटोज वगैरह से कोई गर्ज नहीं होता, उनको सिर्फ काम से गर्ज होता है। ओरिजिनल पिक्चर लगाओ, गारंटी ओरिजिनल पिक्चर नहीं लगा सकते ना, तो आपने गूगल पे जाकर लिखना है आर्टिफिशियल, एआई का क्या मतलब, आर्टिफिशियल ह्यूमन फेस फोटोज, ठीक है, तो वो वहां से ऑटोमेटिकली जो एआई के साथ बने होते हैं, आप वहां से भी कोई पिक्चर उठा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने लाइक एक्स अल्फा हमने एक ब्रांड का नाम रखा है, ठीक है, तो इसमें ये होना चाहिए कि फिर आपको इस ब्रांड का कोई लोगो आप जो है ना वो डिजाइन करो, ठीक है, या आप वो लगा सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने अपना एक्सेल अल्फा का जो है ना लोगो लगाया, ठीक है। अब इससे क्लाइंट को ये लगता है कि यार इनका कोई मतलब कोई है, तो इससे जो है ना वो चल रहा है। इतनी बात समझ आ गई कि हमें नाम और हमें जो है ना वो लोगो या जो पिक्चर डीपी होती है वो हमें कैसी लगानी है। अब कुछ लोग बड़ा मतलब नाम कॉम्प्लिकेटेड रख देते हैं, जैसे अली और आगे पता नहीं फलाना फलाना क्या होता है, तो वो इतना डिफिकल्ट ना हो। अब जिस तरह की एक्स अल्फा है ना, तो इसके दरमियान आप सिंपल हाइफन दे लो, या एक्स अल्फा इसी तरह से रहने दो। ये नहीं है कि एक्स आगे आपने कोई इतना तो ये रखा हो और आगे आपने अल्फा रखा हो और फिर आपने ये रखा हो, तो अब ये नाम बड़ा मुश्किल सा हो गया, ठीक है, तो इतना रिमेम्बरेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वो कहता है कि एक्सेल पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप नाम चेंज करें, जैसे गूगल पे आप अकाउंट बनाते हो, फेसबुक पे, तो आपको कह रहा होता है सजेशन दे रहा होता है, तो आप एक्सेल के नीचे हाइफन लगा, अगर अभी भी कहते हैं तो बिल्कुल राउंड फिगर आप कोई ना इसके साथ लगा, लाइक आप ये लगा लो, ये नहीं लगा सकते तो आप फिर लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से जो है ना वो आप लगा सकते हो इसके साथ। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, तो ये नाम थोड़े से याद रहने। ओके, ये तो था हमारा वो। अच्छा, इसके बाद आपने जिस भी कैटेगरी में जानी है उसकी आपने ना कोई डिस्क्रिप्शन अपने से देख के ना आपने कोई लिखनी है, मैक्सिमम ना 30 से 50 लाइंस की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन क्या मैं भी बता देता हूँ, लेट्स सपोज वो लिखना है आई एम, या फिर लिख सकते हो हे विजिटर और वेलकम टू माय प्रोफाइल, तो जिस तरह से आप बायो देते हैं ना, ठीक है, उस तरह से आप बायो देंगे, ठीक है, आई एम प्रोफेशनल, सर इट्स मेन के बायोडाटा जी अपने प्रोफाइल के बारे में बायोडाटा देना डिस्क्रिप्शन में, इस टाइप का। हाँ जी, इस टाइप का, ठीक है, कि आई एम प्रोफेशनल लाइक ग्राफिक डिजाइनर, या आई एम प्रोफेशनल इन स्पोकन इंग्लिश, आई हैव मैनी ईयर आई हैव मैनी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जिस तरह आप सीवी में मेंशन करते हो ना, एंड आई डन मैनी प्रोजेक्ट्स विद इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट भी आप लोग लिख सकते हो, लोकल एंड ठीक है।
अब इसको आप क्या करो, कॉपी करके ना गूगल ट्रांसलेट पे फेंको, जो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, जो आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी, वो आपको उधर सजेशन दे रहा होगा, उधर से आप इसकी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये देखो हम एक प्रोफाइल है ना, इस तरह से इस प्रोफाइल को थोड़ा सा हम ओपन करते हैं। इस प्रोफाइल को मैंने क्या किया, ओपन किया, और इसकी इस यूजर की ना हम देखते हैं कि भाई इसने क्या लिखा है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अपने पास ना 2-3 लाइनें किसी की रीड कर लो, 2-3 लाइनें आप किसी की रीड कर लो, तो इससे फिर फायदा होगा। आप फिर उन सब को क्या करो, कंबाइन करके अपना लिख सकते हो। ये देखिए इस तरह से अब ये है ना, इन्होंने लिखा हुआ है आई एम फ्रेंचमैन कॉलेज फुल स्टैक डेवलपर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, आई एम लुकिंग टू हैव मेक आइडियाज कमन। अब इन्होंने क्या किया, ये देखिए अंदर अपने कीवर्ड्स डाले हुए, ठीक है। तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना, जिस तरह ये देखो 5 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, फिर अपने बारे में कुछ बताया हुआ है ना, फिर आपने जिस अब ये बेसिकली किस पे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट पे ऊपर में। तो वेब डेवलपमेंट के ऊपर ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। ये आपको क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने कीवर्ड्स डाले। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में जा रहे हो तो आपने ये लिख लिया, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि माई स्किल्स, ठीक है, लाइक कंटेंट राइटर, ठीक है। उसके बाद आप ब्लॉगिंग लिख सकते हो, आप कंटेंट राइटर लिख सकते हो, ब्लॉगिंग लिख सकते हो, ठीक है, एसईओ कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो वॉइस ओवर लिख लो। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जी ग्रामर करेक्शन, ठीक है। ये आप क्या है कि ये आपके कीवर्ड्स है, ठीक है। इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो वो आप जो है ना उनकी करेक्शन कर लेना। सैंपल डिस्क्रिप्शन है ये हमारे पास, ठीक है। ये फाइल में भेज दूंगा, आप इसको रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप मजीद इनमें और भी लिख सकते हो। देखिए अब मेरे पास मेरे जेन में एक और कीवर्ड आया था ग्रामर इसका करेक्शन का ना। जितने भी इंग्लिश में आप लोग की चीजें पढ़ी हैं या फिर आप जो क्लास में काम करते हो ना, वो सारी आपकी एक एक वीक बन सकती है। आप लोग हमने जो चीज सर्च की थी ना, जैसे अभी ये देखो, ये जो चीज एड्स है बेसिकली, ये आप लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है ना। तो अब ये देखो, ये जिस तरह से ब्लॉगिंग है, इनको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, एक गिग ओपन किया। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, एक उन्होंने फोटो लगाई है, ब्लॉग कंटेंट राइटर, ठीक है। ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जब हम थोड़ा एडवांस आएंगे तो मैं बताऊँ। अब देखो इन्होंने इस एड के बारे में थोड़ा लिखा है, ठीक है। ये इन्होंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको रीड आउट करके अपने पास नोट कर लो। उसके बाद इन्होंने कुछ ये अपने कीवर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने गोल द्वारा रखा है, तो ये आप थोड़ी सी, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ तो हम एंड पे अपनी डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जितना अच्छा और जितना सर्च करके जितने अच्छे और स्मार्ट कीवर्ड आप यूज करोगे ना, तो आपको इतनी जल्दी रैंक मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, ये इनकी प्रोफाइल की थी, ठीक है। ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी, और ये जो एड लगाया हुआ ना, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब ये लिखा भी हुआ अबाउट दिस गिग का मैंने भी बताया, गिग जस्ट लाइक एंड, ठीक है। अब इन्होंने ये सारा कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, जो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कम से कम आपको ये होना चाहिए कि मैं अगर ये सर्विस प्रोवाइड करूँ तो हमें इस सर्विस को किस तरह से अच्छे अंदाज में इसको आगे जो कस्टमर है उस तक पहुंचाना, ठीक है। आप जब अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने के बाद ना आप इन सबको एक जगह ना रीड आउट करना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है। फिर आपके माइंड में एक सेट बन जाएगा, फिर आप कॉपी पेन से ले आप हाईलाइट करें, पॉइंट्स लिखें, यार इस बंदे ने ऐसे लिखा था, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अब ये देखें सारे इन्होंने कीवर्ड्स डाले हैं, ठीक है। एसईओ ब्लॉग का है, ये कंटेंट का है, ठीक है। ये देखो, ये वेब राइटर आ गया, वेब कंटेंट आ गया, वेब कंटेंट आ गया। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम लिख सकते हैं। तो आज जो है ना आपने क्या करना है कि एक गिग बनानी है आपने। तो देखिए अभी आपने सिंपल क्या करना है, अपनी गिग क्रिएट करनी है।
ठीक है, इतना इसमें कुछ कोई मसला